गुड मॉर्निंग बेटा। थर्ड जो अपने पास फंडामेंटल पार्टिकल था वो फंडामेंटल पार्टिकल है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था बेटा 1932। साइंटिस्ट अपने नाम पास थे चैडविक। तो चैडविक हमें बेटा इसमें कहता था when lighter elements लाइट का मतलब जिनका वेट कम है। when light elements like lithium, beryllium, boron, etc. are bombarded by alpha particles. a type of penetrating rays are obtained. जब लाइट एलिमेंट्स like lithium, beryllium and boron are bombarded by alpha particle, a type of penetrating rays are obtained. These rays contain small neutral particles and are called न्यूट्रॉन्स। उनको क्या बोला गया था? न्यूट्रॉन्स बोला गया था। are called न्यूट्रॉन्स। रिप्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉन 0, मास ये। फॉर एग्जाम्पल हीलियम He2 हीलियम जो है उसको हम अल्फा पार्टिकल्स की ही कैटेगरी में लेते हैं, उसी से जनरेट होते हैं। अभी आगे बताएंगे आपको। बेरिलियम 49, जब बेरिलियम के ऊपर हीलियम पार्टिकल्स की क्या की गई? बम्बार्डमेंट। तो अपने पास क्या निकला कि एक पेनिट्रेटिंग रेज निकली न्यूट्रल्स जो कंटेन करती थी स्मॉल पार्टिकल्स। उन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या बोला गया? न्यूट्रॉन्स। और कन्वर्ट हो गया C12। ऐसे ही जब हीलियम का 2-4 बम्बार्डमेंट की गई किसके ऊपर? लिथियम 3-7। तो अपने पास निकले न्यूट्रॉन 0-1 प्लस बोरॉन 5-10। तो ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स निकले थे पेनिट्रेटिंग रेज, उन पेनिट्रेटिंग रेज को ही क्या बोला गया था? न्यूट्रॉन बोला गया था। नेक्स्ट है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूट्रॉन पहला आपका है फर्स्ट, न्यूट्रॉन्स आर neutral particle
neutral particles these have no any charge, these have no any charge, इनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। these are not deflected in electric or magnetic field, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मान लो हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इस साइड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इस साइड क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। जब आपके पास न्यूट्रॉन्स आते हैं, न्यूट्रॉन, तो वो सीधे पास हो जाते हैं, वो ना तो पॉजिटिव पोल की तरफ जाते हैं और ना ही वो जाते हैं किसकी तरफ, नेगेटिव पोल की तरफ। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दो पोल हैं, एक आपके पास कौन सा होता है, नॉर्थ पोल, और दूसरा आपके पास है साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से भी ये विदाउट ना तो नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं और ना ही किसकी तरफ, साउथ पोल की तरफ ये डिफ्लेक्टेड होते हैं, इसलिए बोला गया कि इनके ऊपर चार्ज नहीं है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है बेटा, सेकंड, मास ऑफ न्यूट्रॉन is nearly equal to, mass of neutron is 1.675 into 10 raised to power minus 24 gram और 1.675 into 10 raised to power minus 27 kg, ये था, which is nearly equal to mass of proton, जो नियरली इक्वल है किसके, मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। थर्ड, द E by m value of neutron is 0 because E का मतलब है चार्ज, E for neutron is 0 क्योंकि उसके ऊपर चार्ज जो है वो क्या है, 0 होता है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, डिस्कवरी और प्रॉपर्टीज। तो इससे क्या हुआ, हमने क्या किया, डिस्कवर किया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन और ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि इलेक्ट्रॉन को E से, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स except hydrogen, हाइड्रोजन को छोड़ के सबका जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के केस में बेटा दो ही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक प्रोटॉन और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो
For hydrogen, proton and electron are fundamental particle. Fundamental particles. उसके लिए ये क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स आपके पास होते हैं। भाई बात समझ। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि एक अकेला एलिमेंट जो हाइड्रोजन है वही आपके पास ऐसा होता है जिसके पास क्या नहीं है? प्रेजेंट आपका बेटा न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। समझे जी इसको? अब टेबल बनाते हैं। एक जो हिस्सा बनाइएगा उसमें लिखिएगा एलिमेंट, सेकेंड सिंबल, एब्सोल्यूट चार्ज, उसके बाद लिखना है रिलेटिव चार्ज, फिर है बेटा मास इन केजी, फिर है मास ऑन यूनिफाइड स्केल, तो मास इन यूनिफाइड स्केल, और उसके बाद है एप्रोक्स मास, देखिए एलिमेंट की जगह पे लिखना है नेम में सबसे पहले लेते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, सिंबल होता है ई, एब्सोल्यूट चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, रिलेटिव चार्ज -1, मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻30 kg, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, मास इन यूनिफाइड स्केल 0.00054, एप्रोक्स मास जो लेते हैं 0। दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल है प्रोटॉन, सिंबल उसका है P, चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, रिलेटिव चार्ज +1, मास जो हम उसका लेके चलते हैं 1.672 इंटू 10⁻⁻27। यूनिफाइड स्केल के ऊपर जो उसका मास बनता है वो बनता है बेटा 1.00727, एप्रोक्स मास रखते हैं 1। नेक्स्ट जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन, सिंबल N, चार्ज 0, रिलेटिव चार्ज 0, मास is 1.675 into 10⁻⁻, ये 27 है, kg में लेना बेटा, -27 kg, मास इन ऑन यूनिफाइड स्केल 1.00866, और एप्रोक्स मास रखते हैं ये अपने पास था बेटा इस तरह से सिस्टम। अपने पास नया टॉपिक बनता है रेडियो एक्टिविटी।
रेडियो एक्टिविटी। A French scientist Henry Becquerel, BECQUE, Henry Becquerel observed that uranium or darkened the photographic plate when wrapped in a black paper, मतलब क्या था बेटा कि हेनरी बैक्वेरेल जो है वो अपनी लैब के अंदर काम कर रहा था, और इवनिंग में जब वो लैब बंद करके गया तो एक ब्लैक पेपर के अंदर यूरेनियम को रैप करके और फोटोग्राफिक प्लेट को बाय चांस रख गया था। ऐसा नहीं था कि उसने जानबूझ के रखा था, नहीं, ऐसे ही रख गया था और अपनी अलमीरा को बंद करके चला गया। जब वो मॉर्निंग में आया तो उसने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जो फोटोग्राफिक प्लेट थी उसके ऊपर जो सॉल्ट रख के गया था यूरेनियम, उसकी इमेज फॉर्मेशन हो रखी थी। तो उसने आइडिया लगाया वहाँ से कि हो ना हो जो यूरेनियम है ये कॉन्टिन्यूसली, ये यूरेनियम जो है ये रेडिएशंस को एमिट कर रहा है, और जिसके कारण फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उसकी क्या हो रही है, इमेज फॉर्मेशन हो रही है। तो द सबस्टेंस विच कॉन्टिन्यूसली एमिट द रेडिएशन are known as radioactive substance, and this property is known as radioactivity। और इन्हीं को क्या बोला जाता था, and the rays emitted by radioactive substance is known as radioactive rays or Becquerel rays। इन्हीं रेज को क्या बोला गया था, Becquerel rays। इसके बाद क्या किया कि हेनरी बैक्वेरेल ने इसके ऊपर क्या किया, आगे रिसर्च करना स्टार्ट किया। और आगे रिसर्च के अंदर क्या आया, उसने एक बॉक्स लिया और बॉक्स के अंदर रखा रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। बॉक्स के अंदर कौन रख दिया, रेडियो एक्टिव सबस्टेंस, मतलब जो रेडियो एक्टिव रेज दे। तो ये आपके पास क्या हो गया, रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। आप यूरेनियम भी बोल सकते हो, रेडियम भी बोल सकते हो। और अप्लाई किया बेटा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इधर जो है उसने क्या लगा दिया, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जो एक फ्लोरोसेंस स्क्रीन होती है। अगर इसके ऊपर कोई भी पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो ये फ्लैश लगाना स्टार्ट कर देती है, मतलब ये कि वहाँ पर जो है स्पॉट फॉर्मेशन हो जाता है। एंड दीज स्पॉट आर नोन एज सेंटिलेशन पॉइंट्स, नोन एज सेंटिलेशन पॉइंट। ये पॉजिटिव, ये आपका कौन सा है, नेगेटिव। आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव। और जब रेडियो एक्टिव सबस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो उसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ तक तो सीधी थी रेज, उसके बाद ये रेज जो हैं वो 3 पॉइंट्स पे जाके स्ट्राइक हुई। एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, और कुछ निकल गई सीधी, कुछ क्या निकल गई सीधी। तो जो पॉजिटिव की तरफ गई उनको क्या बोला गया, बीटा रेज। जो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्टेड हुई उनको क्या बोला गया, अल्फा रेज। और जो सीधी निकल गई विदाउट एनी डिफ्लेक्शन आर नोन एज गामा रेज, उनको बोला गया कौन सी रेज, गामा रेज। क्लियर है चीज। तो इसका मतलब क्या है
जो रेज पॉजिटिव की तरफ गई हैं, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्टेड हुई हैं, इनका मतलब उसके ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। जो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्टेड हुई है उसका मतलब उसके ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। और जो सीधी निकल गई इसका मतलब उनके ऊपर चार्ज कोई भी नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अपने पास आई कौन सी? अल्फा रेज। तो देखिए ऊपर की ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखिएगा और चलते जाइएगा। These are deflected towards the, these are deflected towards negative charge, towards negative plate, electric field या negative electrode हो। This shows that alpha rays carry positive charge, अल्फा रेज जो है वो कैरी करती हैं पॉजिटिव चार्ज। और जब इस चार्ज को मेज़र किया गया तो ये बताया गया कि दे कैरी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज and 4 यूनिट मास। जो फिट बैठता था कौन? हीलियम 2 4। इसका आयनाइजेशन करो तो He, इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करवा देते हैं और मास जो है वो हीलियम का कितना होता है? 4। तो इसलिए हीलियम 2 पॉजिटिव को क्या बोला जाता है? अल्फा रेज। नेक्स्ट जो अपने पास है, नेक्स्ट बेटा वो अपने पास है बीटा रेज। तो इसमें आपको फिर से वही काम करना है। These are deflected towards positive plate. These are deflected towards positive plate. किसकी तरफ डिफ्लेक्टेड होगी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। This shows that they have negative charge, क्योंकि अपोजिट चार्ज जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? डिफ्लेक्ट, एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्टेड। एक चीज और ऑब्जर्व की गई, it is found that beta rays are more deflected as compared to alpha rays। अब इसका मतलब क्या है कि जो बीटा रेज थी उसका डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज क्या था? ज़्यादा था। किसकी तरफ? टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था, द मास ऑफ अल्फा रेज और मोमेंटम m into v is higher than beta rays, इसके बाद क्या कर दिया गया?
इसके बाद बोला गया बीटा रेज आर इलेक्ट्रॉन। बीटा रेज आर इलेक्ट्रॉन। बीटा रेज कुछ नहीं है, वो सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ। थर्ड जो अपने पास आता है बेटा, थर्ड वैसे तो क्लास में मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, रेगुलरली पढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ ये है कि रिवीजन सा हो जाए तुम्हारा। नेक्स्ट आपके पास है गामा रेज। गामा रेज, तो इसमें आपको लिखना है these are not deflected on any side, these are not deflected on any side, are not deflected on any side and move straight, and move straight। ये क्या करती गई, मूव करती थी क्या, स्ट्रेट। सो दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज, ना ये पॉजिटिव की तरफ गई ना ये नेगेटिव की तरफ। उसके बाद बोला गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी, रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी। ये था बेटा आपका कौन सा, रेडियो एक्टिविटी। अब इसमें रेडियो एक्टिविटीज़ की कुछ प्रॉपर्टी देखनी है आपको, जो आपको याद रखनी है, जो याद जरूर होनी चाहिए। द वेलोसिटी एंड पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द वेलोसिटी एंड पेनिट्रेटिंग पावर, penetrating power of the alpha, beta and gamma rays decrease in order, सबसे ज़्यादा होती है गामा रेज, फिर बीटा रेज और फिर अल्फा रेज। सेकेंड आपको पॉइंट याद रखना है, द काइनेटिक एनर्जी and capacity to ionize gases. The gases decrease in order. सबसे ज़्यादा कौन सा, अल्फा, फिर कौन, बीटा, और फिर कौन सा। इसके बाद आएंगे बेटा अपने पास एटॉमिक मॉडल, जो कल डाल देंगे।